नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं प्रोनाउंस पर। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइए आपने कितना नया सीखा। मैं सिर्फ नए की बात कर रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो है हमेशा प्रॉपर रहती हैं, वो सबको आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा नई ऐड करते रहना चाहिए अपने स्टडीज़ में। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन। आपके ऑप्शंस 4 दिए गए, इनमें से पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है ट्री, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ही, सी वाला ऑप्शन दिया है क्विकली और डी वाला ऑप्शन दिया है डिलीशियस। तो आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, बी वाला होगा ही। ये पर्सनल प्रोनाउन है, वैसे भी ये थर्ड पर्सन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे पहुंचते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन द सेंटेंस सी इज गोइंग टू द स्टोर, व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन सी। अब एंटीसीडेंट आप लोग जानते होंगे, जैसे प्रोनाउन में अगर आपने पढ़ा होगा एंटीसीडेंट क्या होता है। जैसे कि किसी भी पर्सन के लिए, जैसे अगर हम यूज़ करते हैं WH टाइप यूज़ करते हैं तो हु आता है, चीज़ों के लिए विच आता है, प्लेसेस के लिए वेयर आता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं दी गई है। एक ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, तभी मैंने बोला कि नया सीखना बहुत ज़रूरी है। इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट क्या है? सी इज़ गोइंग टू द स्टोर। तो यहाँ पर हम जब किसी भी चीज़ को रेफर करते हैं, जैसे कि अगर हम विच लगाए तो विच से पहले जो नाउन दिया गया होगा वो चीज़ होगी, तभी हम विच लगाएंगे। जैसे वेयर लगाएं तो उससे पहले प्लेस दिया गया हो तभी हम वेयर लगाते हैं। या हम ये कहें कि जैसे कुछ भी हो, रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सी इज गोइंग टू द स्टोर, वो कहाँ जा रही है? वो स्टोर जा रही है। स्टोर मतलब कोई भी दुकान है, शॉप है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ आंसर जो होगा आपका ए वाला होगा, स्टोर। इसको भी हम एंटीसीडेंट कहते हैं, जो रिलेट करता है, रिलेटिव, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, सीधी सी बात है। तो एक ये नया क्वेश्चन आप सीखने की कोशिश करो जो कि एकदम अलग हटके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया है, थर्ड वन इज आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन in the sentence. The sentence is he hurt himself while playing. तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको बताना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यू नो वेरी वेल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिन शब्दों के लास्ट में सेल्फ वाला जो शब्द, सेल्फ एक तरह का सफिक्स यूज किया जाता है, वो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ही, वाइल, हिमसेल्फ और आपका प्लेइंग। तो आंसर आपका सी वाला हो गया, हिमसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इट। यहां पर जो इट है इसके बारे में आपको बताना है, बट इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया गया उसमें बताना है। द कैट चेज इट्स टेल। तो यहां पर देखिए, ये जो इट्स दिया गया है, ये इट का कौन सा फॉर्म होता है? आप जानते होंगे कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस होता है ना। तो यहाँ पर इट जो है, इट का इट्स कौन सा फॉर्म होता है? यहाँ पर ऑप्शंस आर दिए गए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप जानते हैं जैसे आई का माई होता है, ये सारे के सारे पजेसिव केस हैं। आपका ये आंसर हो गया पजेसिव प्रोनाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है? चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पर ये जो आपका ब्लैंक दिया है, सेंटेंस दिया गया है शारा एंड, ये ब्लैंक है, वेंट टू द पार्क। इस ब्लैंक में आपको ऑप्शंस भर दिए जो हैं, हिमसेल्फ, हिज, हर और सी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएं। तो शारा एंड दिया, शारा एक सब्जेक्ट है तो एंड से सब्जेक्ट ही जुड़ेगा, जबकि पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिज एक पजेसिव प्रोनाउन है, हर पजेसिव या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। इसलिए आंसर आपका हो गया डी वाला, शारा एंड सी वेंट टू द पार्क। सारा और उसके साथ उसकी कोई फ्रेंड है जो लड़की है, उसके लिए सब्जेक्ट यूज किया गया, और वैसे भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, बाकी की 3 ऑप्शन सब्जेक्टिव केस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपको फाइंड आउट करना है इन 4 सेंटेंसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फर्स्ट वन इज सी विल ब्रिंग हर बुक टू द लाइब्रेरी। या सी जो है दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। ओके,
मैनी पीपल, सेकेंड वन मैनी पीपल, मैनी इज अ काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स, पीपल नाउन है तो ये वाला भी सेंटेंस नहीं होगा। बोथ ऑफ देम दिया गया, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और जबकि आंसर आपका हो गया डी सही है। एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, हियर एवरीवन, समवन, जो वन वाले वर्ड्स होते हैं, समवन, नो वन, एनीवन, दीज आर द इंडिफिनिट प्रोनाउन, समबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन दे। अभी अभी एक क्वेश्चन हमने बताया था, एंटीसीडेंट का एक नया क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन। द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन दे इन द सेंटेंस, द सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स सेड दे वर रेडी फॉर द टेस्ट। तो यहां पर जो दे है, ये जो दे है बेटा, आप बताओ किसको रिलेट कर रहा है, ये दे किसके लिए आया है। तो आप जानते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो यहां पर दे का जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, स्टूडेंट्स है। आंसर आपका हो गया सी। ये जरूरी नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्वेश्चन पूछा जाए, WH टाइप, यहां पर वो वर्ड किसके लिए रिलेट कर रहा है वो ही एंटीसीडेंट होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, आपको 2 नए क्वेश्चन सीखने को मिले, तभी मैं कह रहा हूं वीडियो के अंत में आप इसको लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दोज। दोज जो वर्ड होता है वो किस तरह का प्रोनाउन होता है, और सेंटेंस भी दिया गया है, आई लाइक दोज शूज, आई लाइक दोज शूज, यू नो दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर 4 वर्ड्स, बिलोंग्स टू विच प्रोनाउन। आप जानते हैं दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे दिस और दैट, दीज और दोज, ये 4 जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को बिलोंग करते हैं। आंसर बिल्कुल सिंपल है, ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, माई सिस्टर एंड स्पेस दिया आर गोइंग टू मूवीज या गोइंग टू द मूवीज। ब्लैंक में आपको इन 4 ऑप्शंस में भरना है। फर्स्ट ऑप्शन इज आई, सेकेंड ऑप्शन इज मी, थर्ड ऑप्शन इज माई सेल्फ, और फोर्थ ऑप्शन इज माइंस। यू नो माई सिस्टर इज अ सब्जेक्ट, एंड आप हमेशा एंड से या फैन बॉयज वाले जो कंजंक्शंस होते हैं उनसे हमेशा आप जो चीज़ें सेम जुड़नी चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। हेयर पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसी में सिर्फ सब्जेक्ट दिया, बाकी का बी वाले में ऑब्जेक्टिव केस, सी वाले में रिफ्लेक्सिव केस, और डी वाले में माइंस जो कि एक तरह का पजेसिव केस है, जैसे माई और माइंस। ओके, इस सेक्शन का लास्ट जो सेंटेंस दिया गया है 10th, व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन इट इन द सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल बट इट इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब आपको बताना है व्हाट इज द एंटीसीडेंट। इस तरह के आपने 2 क्वेश्चन पहले किए हैं। चलिए आंसर बताएं, व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन इट। ये जो इट है ये इन द सेंटेंस, ये किसके लिए आया है, द बुक इज ऑन द टेबल बट इट इज टू हैवी टू लिफ्ट। तो ये जो इट है ये किसको बिलोंग कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, वो भी एंटीसीडेंट होता है, तो ये बुक को रिलेट कर रहा है। ये जो इट आया है ये बुक के लिए आया है, तो ये भी आपका एंटीसीडेंट है, तो आंसर आपका हो गया बी वाला। तो ये जो हमारे 10 क्वेश्चन थे प्रोनाउन के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। हालांकि बेसिक क्वेश्चन भी है, बेसिक पढ़ना जरूरी है, बिना बेसिक के आगे के जो वीडियोस होंगे वो आप कई बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए, और कुछ नया जो सीखने को मिलता है तो आप नया हमेशा सीखते रहिए। चलिए कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक और करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।